नमस्ते। आज हम रामायण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर बात कर रहे हैं। जी हाँ, वो घटनाएं जब राजा जनक की सभा में शिव धनुष टूटा। बिल्कुल। और फिर राम और सीता समेत चारों भाइयों का विवाह और उसके बाद वो परशुराम जी के साथ वाला प्रसंग। हाँ, अयोध्या लौटते समय। हमारे स्रोत हैं धनुष भंग और परशुराम का पराभव प्रकरण के अंश। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इन घटनाओं ने कैसे राम के उनके असाधारण पराक्रम और शायद उनके असली स्वरूप को सामने लाया। और वो बात भी तो है कि उस धनुष को 5000 बलशाली लोग मिलकर हिला नहीं पाए थे। हाँ, और राम ने उसे खेल खेल में तोड़ दिया। चलिए इसी पर बात करते हैं। तो शुरुआत मिथिला से होती है, राजा जनक के प्रण से। हाँ, उनका वो प्रण कि जो शिव जी के उस प्राचीन बहुत भारी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, बिल्कुल। उसी से उनकी पुत्री सीता का विवाह होगा। और ये कोई मामूली धनुष नहीं था। बिल्कुल नहीं, देवताओं का दिया हुआ, इतना भारी कि 8 पहियों वाले बड़े से संदूक में रखा जाता था। तो कई राजा और राजकुमार आए होंगे ना? हाँ, कई आए। स्रोत बताते हैं कि बहुतों ने कोशिश की पर असफल रहे। उसे हिलाना भी उनके लिए मुश्किल था। तो ये सिर्फ एक शक्ति परीक्षण नहीं था, कुछ और भी था। हाँ, कह सकते हैं। शायद भाग्य की या नियति की परीक्षा थी। और फिर गुरु विश्वामित्र के कहने पर राम आगे बढ़ते हैं। जी, और जैसा आपने कहा, उन्होंने धनुष को ऐसे उठाया जैसे खेल में। ये सहजता ही कमाल की है। बिल्कुल। और फिर जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, वो टूट गया भयंकर आवाज के साथ। हाँ, जैसे बिजली कड़की हो। स्रोत कहते हैं पृथ्वी कांप उठी। और सभा में ज्यादातर लोग बेहोश हो गए, सिवाय जनक, विश्वामित्र और राजकुमारों के। जी, तो ये घटना देखिए सिर्फ शक्ति प्रदर्शन से कहीं ज्यादा थी। ये एक तरह का दैवीय संकेत था। सही कहा, राम की अलौकिक शक्ति का पहला बड़ा प्रमाण कह सकते हैं। निश्चित रूप से। और जनक तो बहुत ही प्रसन्न हुए। जाहिर है उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई थी, वो भी इतने अद्भुत तरीके से। उन्होंने फिर तुरंत दशरथ जी को निमंत्रण भेजा होगा। जी हाँ, बिल्कुल। अयोध्या से राजा दशरथ आए पूरे लाव लश्कर के साथ, और फिर चारों भाइयों का विवाह हुआ। राम का सीता से, लक्ष्मण का उर्मिला से। भरत का मांडवी से और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति से। तो ये एक तरह से दो महान राजवंशों का मिलन भी था, इक्ष्वाकु और जनक वंश का। सही बात है। बहुत भव्य समारोह हुआ, अग्नि के सामने विवाह, देवताओं का आशीर्वाद, फूलों की वर्षा, सब कुछ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अयोध्या वापसी की यात्रा थोड़ी तनावपूर्ण हो जाती है। हाँ, स्रोत बताते हैं कि रास्ते में कुछ अशुभ संकेत मिलने लगते हैं, जिससे दशरथ जी चिंतित हो जाते हैं। और तभी अचानक परशुराम आ जाते हैं। हाँ, एकदम क्रोध में, हाथ में फरसा और एक और दिव्य धनुष, विष्णु धनुष। शिव धनुष टूटने की खबर सुनकर वो बहुत गुस्से में थे। जी, वो शिवजी के भक्त थे, तो उन्हें ये अपमान जैसा लगा। और वो 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर चुके थे। तो शायद किसी नए योद्धा का उभरना उन्हें परखना चाहते थे। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए उन्होंने राम को सीधे चुनौती दी कि विष्णु धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर दिखाओ। ये तो बहुत बड़ा टकराव था। निश्चित रूप से। पर राम वो बिल्कुल शांत रहे। उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली। और उतनी ही सहजता से विष्णु धनुष पर बाढ़ चढ़ा दिया, जिस सहजता से शिव धनुष उठाया था। बिल्कुल। ये देखकर परशुराम हैरान रह गए, उनका सारा क्रोध चला गया। वो समझ गए कि राम कौन है। जी हाँ, स्रोत कहते हैं कि वो तुरंत पहचान गए कि राम स्वयं विष्णु के अवतार हैं। उन्होंने राम की स्तुति की। और फिर राम ने उन्हें विकल्प दिया। हाँ, कि या तो तप से कमाए लोक नष्ट हो या फिर कहीं भी आने जाने की शक्ति। परशुराम ने अपनी गति की शक्ति राम को समर्पित कर दी। और वो तपस्या के लिए हिमालय चले गए। जी, तो ये परशुराम का मानवमर्दन नहीं था, बल्कि एक तरह से उनकी शक्ति का राम में विलीन होना था। राम के वास्तविक स्वरूप का प्रकटीकरण था। तो कुल मिलाकर शिव धनुष का टूटना और परशुराम जी का मान भंग होना, ये सिर्फ राम के बल का सबूत नहीं था। नहीं, ये उनके देवत्व का प्रमाण था, उनके अवतार होने की पुष्टि थी। और विवाहों ने दो बड़े वंशों को जोड़ा। सब कुछ एक बड़ी योजना का हिस्सा लगता है। बिल्कुल। और अंत में सोचने वाली बात यह है कि एक ही व्यक्ति राम ने कैसे दो महान देवों, शिव और विष्णु, से जुड़े दिव्य धनुषों पर इतनी आसानी से अधिकार कर लिया। ये उनके अपने स्वरूप और उनकी नियति के बारे में क्या संकेत देता है? हाँ, ये एक गहरा सवाल है जिस पर आगे सोचा जा सकता है।